हाय ब्यूटीफुल सोल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के हार्ट कनेक्शन पे। वे भावनात्मक संबंध जिसके थ्रू आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को टेलीपैथिकली रिसीव करते हैं, एक दूसरे के प्यार को रिसीव करते हैं, हीलिंग को रिसीव करते हैं। यही नहीं, आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज आपका हार्ट कनेक्शन है, एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन है। और अगर आप अपनी पार्टनर की एनर्जीज को पिक करते हैं, यूनिवर्सल साइंस पिक करते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अश्रू, आप देख रहे हैं लाइव प्रिपरेशन चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आए आपके, एक एक करके सभी का जवाब देते हैं। पहले हम पिक करते हैं हार्ट कनेक्शन पे। दोस्तों, हमारा किसी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट अगर होगा तो आपके उससे भावनात्मक संबंध बन जाते हैं। आप उसके लिए कहीं ना कहीं अपने भावनाएं, अपने इमोशंस रखते हैं, और इसी को हम कर्मा कहते हैं, इसी को हम अकाउंट्स कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। और ये प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि आपके दूसरे लोग के साथ है तो ट्विन फ्लेम के साथ नहीं होगा। वहाँ पे तो आपका एक ही सोल है, एक दूसरे को मिल के इम्प्रूव करते हैं, स्पिरिचुअली हील करते हैं। आप जब अपने ट्विन फ्लेम के आसपास होते हैं, आप हील्ड महसूस करते हैं, आपके चक्र ओपन और बैलेंस होने लगते हैं, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस आपके ट्विन पार्टनर के बराबर ही होती है। इसी वजह से आप उनके पास बैठें, आप उनके साथ रहें तो आप कहीं ज़्यादा और अवेकन होंगे। आप अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए कहीं ज़्यादा संजीदगी से बिहेव करेंगे, बहुत हील्ड पर्सन, मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप कार्मिक के साथ होंगे, इसका सबका उल्टा होने वाला है। आप ब्लॉक फील करेंगे, आपको लगेगा आप कहीं फंस गए हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन से लगेगी। ट्विन फ्लेम्स के साथ कभी भी एनर्जी ड्रेन नहीं लगती है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं अपने ट्विन फ्लेम से बात करता हूँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर वो ब्लॉकेज है तो समटाइम ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका वो ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आप हील्ड होंगे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका हार्ट कनेक्शन है अपने ट्विन पार्टनर के साथ तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हार्ट कनेक्शन एक सिल्वर कॉर्ड होती है जिसके थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं बहुत दिनों से तो आपको पता होगा मेडिटेशन में हैवीनेस महसूस होती है, हार्ट पे दर्द होता है या किसी बॉडी पार्ट पे पेन होता है, क्योंकि आपके अंदर क्लिनजिंग हो रही होती है। अगर आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेज हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे पेन होगा ही होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो पेन को रिलीज़ किए बिना या क्लिनजिंग किए बिना आप अपने आप से हील हो जाएंगे। आपको सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। केवल तभी इस हार्ट कनेक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको हार्ट कनेक्शन कट नहीं करना है और वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक दूसरे की टेलीपैथिकली एनर्जी रिसीव करते होंगे कई बार, और इस बीच में लोगों को अपने ट्विन की एनर्जी पिकअप होती है। कॉस्मिक एनर्जी जो कॉस्मिक ट्विन के साथ जो चल रहा है, जो पोर्टल में जो चेंजेस हो रहे हैं, इसकी एनर्जी भी पिक होती है। बहुत सारे लोग गाइडेंस भी देते हैं इसी बेसिस पे, आप लोग सुनते भी हैं, आपने सुना होगा ऐसी वीडियोस। लेकिन इसकी लिमिटेशन है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम कुछ जो भी मैसेज आ रहा है उस सभी मैसेज को हम सुने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको कुछ ना कुछ सावधानियाँ बरतना होगा। यहाँ पे पहली बात कर रहे हैं कि कॉर्ड कनेक्शन आपका किसी भी चक्र से हो सकता है, ज़रूरी नहीं हार्ट चक्र से हो। आपका सैक्रल चक्र का आपका हार्ट चक्र से हो सकता है, उनके हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो। मतलब वो इमोशनली बात करते हो, आप उस चीज़ को ईगो पे लेते हो, राइट। उनके रूट चक्र कम हो सकता है कि आपके ट्विन की एनर्जी रूट चक्र जो सेक्सुअल एनर्जी आपके हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो सकता है वो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो, बट आप प्रेम के भाव में हो, आप इस जर्नी को समझ रहे हो कि हमारा उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। कई बार कॉर्ड गलत जगहों पे कनेक्टेड होती है। शायद आपको ये फिगर दिख रहा होगा, मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो में दिया हुआ है, कम्प्लीटली 1.5 घंटे की वीडियो है, मेडिटेशन भी कराया इसके लिए। अगर आपका अलग जगह पे कॉर्ड कनेक्शन है, बट हार्ट टू हार्ट अगर कनेक्शन है
अगर हार्ट में ब्लॉकेज है तो आप एक दूसरे को हील कर लेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। इसी चीज़ में आपको यूनिवर्सल मैसेज महसूस होते हैं, आपकी ट्विन की एनर्जी पता चलती है। अगर आपका कहीं भी गलत तरीके से कनेक्शन है, आपके कार्मिक कनेक्शन है, आपके कार्मिक लोगों से अटैचमेंट है, कई बार हम उनकी एनर्जी भी पिक करते हैं क्योंकि ये आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, साइकिक एबिलिटी है आपकी। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक मास्टर सोल हैं, इस वजह से आप टेलीपैथिकली अगर एनर्जी रिसीव कर भी रहे हैं तो इसको इस बात से नहीं जोड़ना है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए तो आप इस वजह से सब फील कर रहे हैं। एक सोल जैसे निचले स्तर से शुरू करती है, जैसे जीवात्मा जगत के नियम या लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे जैसे सोल्स वाइब्रेशंस वाइज अपनी कॉन्शियसनेस चेतना वाइज राइज करती है तो ये दोनों सोल एक ही होती हैं, एक दूसरे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और आपके स्पिरिचुअली गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, एक दूसरे को हील्ड करती हैं, एक दूसरे के लाइफ में मिरर करती हैं, एक दूसरे की कमियों को बताती हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की हीलिंग की जा सके, एक दूसरे को इम्प्रूव किया जा सके और लाइफ में दोनों मिलके आगे इमर्ज हो सके, एक नए लोकों में, नई डायमेंशंस में जा सके। तो इसका ये पर्पस है। इस बीच में आपको यूनिवर्सल साइन बहुत ज़्यादा मिलेंगे ना। आप सारी यूनिवर्सल साइंस को देख के आप पर अब बस किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एज अ ऑब्जर्वर करना है ये सारी चीज़ें। देखिए मेरा ये स्लोगन भी है, लिव लाइफ एज अ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप कोई भी साइंस देखें, कोई भी सिम्टम्स देखें, लिव लाइफ एज ऑब्जर्वर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं फिर भी एज ऑब्जर्वर नोटिस करना है। इन यूनिवर्सल साइंस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको देखना है, आपको मैसेज भी डिकोड करना है, आपको सब समझना है, लेकिन आप अगर उसमें आ गए, उस साइंस के अकॉर्डिंग ही चलने लगे, पूरा टू मच फेमिनिन एनर्जी क्रिएट हो गई, ईड़ा नाड़ी में चले गए, तो आपके अंदर बैलेंस नहीं रहेगा और जो सुषुम्ना होती है वो बैलेंस खो देती है, जिसके बाद आपके लाइफ में बहुत इम्बैलेंस आता है। इस वजह से मैंने 21 दिन का ये मेडिटेशन प्रोग्राम बनाया है जिसमें योगा, एक्सरसाइज, क्रिस्टल हीलिंग और बहुत सारी एंशियंट मेडिटेशन टेक्निक अवेलेबल है। आप इस मेडिटेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आप 2 दिन का डेमो क्लास करके देख सकते हैं। इफ़ यू फील गुड देन आप ज़रूर आइए इस बैच में और डेफिनेटली ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो अगर आपको इस तरह का कॉर्ड कनेक्शन है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, इमोशनल अटैचमेंट है, तो पहले तो अगर आपका गलत जगह कॉर्ड कनेक्शन है कि हार्ट चक्र से सैक्रल का कनेक्शन है, किसी का थ्रॉट चक्र का हार्ट चक्र से कनेक्शन है, तो इसमें अपने आप को बैलेंस करना है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होना चाहिए और एक दूसरे के चक्रा सारे हील्ड होने चाहिए, बैलेंस तो कम से कम होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस हैं तो ये ट्विन फ्लेम जल्दी आपको ग्रोथ करेगी, स्पिरिचुअली, मेंटली और हर एक लेवल पे, हर एक स्तरों पे ग्रोथ करेगी। हो सकता है आप अपनी ट्विन फ्लेम से अभी ना भी मिले हो, आपको फील हो रहा हो कि मैं बचपन से जो सर ने साइन बताए, मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, वो मैच कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इस बर्थ में, हर बर्थ में ट्विन फ्लेम्स आपके मिल जाएं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इसके लिए आपको वर्क करना है अपने ऊपर, इसके लिए खुद को, अपने आप को जानना पड़ेगा। जो भी कार्मिक अकाउंट्स हैं जिसको हम हॉरोस्कोप रीड करके जानते हैं कि कौन कौन से कर्मा है, उसको अलाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग लाइफ को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर आप उसके अपोजिट जाएंगे, अपनी एनर्जी की, आप एनर्जी एकदम डिफरेंट है, आप एकदम अलग ही तरीके से लाइफ को एक्सपेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो आपके लाइफ में चैलेंजेस आएगा। जिसके लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन या प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि वो अपने अलाइनमेंट के अनुसार, अपनी ग्रह स्थितियों के अनुसार, अपनी ऊर्जाओं के अनुसार नहीं लाइफ स्पेंड कर रहा, उसका अपोजिट काम कर रहा है। हमको दोस्तों बाधाएं इसी वजह से मिलती हैं, ये चाहे वो वेल्थ हो गया, चाहे वो रिलेशनशिप में ऑन ऑफ हो गया, क्योंकि हम अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए बना हुआ है, हम वो चीज़ें अपनी रिलेशनशिप को वैसे ठीक नहीं कर रहे हैं या वैसे मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बी अवेयर कि आपको आपके लिए क्या करना, आपके लिए करंट एनर्जीज क्या हैं, आपकी पर्सनल ऊर्जाएं क्या हैं, इसको जाने बिना आप किसी भी मेडिटेशन को मत स्टार्ट करिए। अपने आप से आप इस चीज़ को समझिए, जानिए कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, कहाँ पे कनेक्शन है, मेरे कौन से चक्रा में वीक है, उसके अकॉर्डिंग करिए। ये नहीं कि 7 चक्रा किए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं 7 चक्रा कर रहे हैं, कुंडली अवेकनिंग वाले मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे सिर्फ आपको इम्बैलेंस मिलेगा। और काफ़ी लोग तो इससे बहुत ज़्यादा
अजीब से हो जाते हैं, मेरे से बात करते हैं, उनको फिर पहले तो बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, डेफिनेटली मेडिटेशन है, दैट इज़ गुड, बट आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, आपको ब्लॉकेज कहाँ पे है। क्लींजिंग इसमें बहुत अच्छा पार्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज और चैंटिंग को सबको इंक्लूड करना है, अच्छी नींद को इंक्लूड करना है। अदरवाइज़ ये कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट जो एक कनेक्शन है आपको डाइवर्ट कर ही देगा। तो होपफुली आपकी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल हो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 21 डेज़ के मेडिटेशन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे व्हाट्सएप के नंबर और लिंक दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमेशा ही एक नई आशा और किरण के साथ आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।